आज 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो गए हैं, जिसको लेकर वाराणसी के हर थाने में समीक्षा बैठक की जा रही है। लोगों को बुलाकर नए कानून के बारे में बताया जा रहा है। आज एडिशनल पुलिस कमिश्नर एवं एसपी डॉक्टर अतुल अंजन त्रिपाठी के नेतृत्व में आज क्षेत्रीय लोगों को 3 कानून बताया गया। मीडिया से बात करते हुए एसपी डॉक्टर अतुल अंजन त्रिपाठी ने बताया कि जो 3 कानून लागू हुए हैं उसके बारे में हम लोग क्षेत्रीय लोगों को बता रहे हैं। को कैसे बेहतर सुविधा दे सके, जो पीड़ित है उसको न्याय दे सके। न्याय देने के उद्देश्य से ये तीनों कानून बनाए गए हैं, जिसका पूरा का पूरा ध्यान है कि हमारी जनता परेशान ना हो। आप अक्सर जो है 2-3 दिनों से परेशान रहते थे। आप एप्लीकेशन देते थे, 15-20 दिन बाद IGRS से आकर रखती थी कि ये प्रकरण फला थाने से संबंधित है, फला जगह से संबंधित है। साना थाने पे आए थे और यहाँ पे नए कानून के बारे में बताया गया है, क्या कुछ रहा? जी, हम लोगों को एसपी सर ने नए कानून के बारे में बताया है। नए कानून में जो बदलाव आए हैं वो हम सभी जनता के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसमें एक प्रमुख बदलाव जो है 0 FIR का, कि आप कहीं भी हों, आप किसी भी थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। पहले होता था क्या कि आप अपने घर के थाने में जाइए, आप अपने क्षेत्र के थाने में जाइए, तो पब्लिक बहुत परेशान रहती थी। तो अब ये हो गया है कि नहीं, आप जिस एरिया में आप पहली प्रथम सूचना आप उस थाने में देंगे। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आप अगर अपना सूचना अपने थाने को व्हाट्सएप पे भी दे दिए कि मेरे साथ इस प्रकार की ये घटना घटी हुई है, तो थाना तत्काल प्रभाव से आपसे खुद संपर्क करेगा। ये जो नए कानून में ये बदलाव, ये जनता के लिए बहुत ही मजबूत और बहुत ही समर्थक बदलाव है। एडवोकेट अमृत सिंह। बात की जाए तो सारनाथ थाने पे नए कानून के बारे में बताया गया। आप एक अधिवक्ता हैं जी, तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? जो ये 3 नए कानून परिवर्तन हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो तीनों नए कानून हैं, ये तीनों नए कानून पहले से पूरे IPC चेंज हो चुके हैं। 1960 के बाद अब नए कानून आ चुके हैं। इसमें मतलब हम लोग के लिए एक बड़ी है कि आम पब्लिक को बहुत ही सुविधा मिलेगी। घर बैठे अगर अपने व्हाट्सएप पे अगर वो व्हाट्सएप करके FIR लिख के भेज देते हैं तो 3 दिन के अंदर FIR पंजीकृत किया जाना है उसमें। बात की जाए तो आप अधिवक्ता हैं, आपके यहाँ कई ऐसे केस ऐसे होंगे कि नहीं कुछ मतलब ज़मीनी हकीकत कुछ और है और जुबान पे कुछ और है, तो उससे कितना होगा? अब ज़मीनी हकीकत कुछ और ऐसे केसेस बहुत से आते हैं, लेकिन इस कानून में जो विषय है जांच करने की, 14 दिन के अंदर जांच करके जो सही तथ्य है उसको करके FIR लिखने पंजीकृत करने का आदेश दिया जाएगा। इससे क्या है कि जो अनलीगल मुकदमे होते हैं इससे बचाव होगा। यहाँ पे बताए हैं और क्या रुझान? आज से पूरे देश में 3 नए कानून लागू हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इन कानूनों के बारे में क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसमें बदलाव किए गए हैं, इस हेतु सभी थानों में आज जो है जन सामान्य के साथ जो है वार्ता की गई, जिसमें क्षेत्र के सभी सम्मानित पार्षद, प्रधान, व्यापारिक बंधु, अधिवक्ता बंधु और जो अन्य हमारे जनता है, पत्रकार बंधुओं ने प्रतिभाग किया। और इसमें बताया गया कि कैसे जो है ये जनता को न्याय दिलाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। इसमें त्वरित कार्रवाई और उसके साथ साथ में सभी की जवाबदेही तय की गई है, ट्रांसपेरेंसी लाया गया है। तो 0 FIR के बारे में बताया गया कि अब आप कहीं भी जो है अपना FIR रजिस्टर कर सकते हैं, और जो अन्य मूलभूत बदलाव किए गए हैं उनके बारे में सभी को अवगत कराया गया है। सर, बात की जाए तो सारनाथ थाने के अंतर्गत और यहाँ पे जो आपकी सर्किल है, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा आता है। कुछ लोग उसमें पढ़े लिखे नहीं हुआ, शिक्षित होते हैं, शहरों में तो शिक्षित, उनके लिए आप लोग किस तरह से कर रहे हैं? ये प्रयास किया जा रहा है कि जो कानून की जो मूल भावना है उसके बारे में सामान्य शब्दों में जो जनता जिसको समझ सके, उन शब्दों में हम लोगों ने पम्पलेट जो है बनवाए हैं, और प्रधानों के माध्यम से, जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं उनके माध्यम से उन पम्फलेटों को जगह जगह वितरित कराया जा रहा है। जगह जगह इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि सामान्य जनता इन कानूनों के बारे में समझे और इसकी महत्ता को समझे, ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। बात की जाए तो कुछ लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं वो यहाँ थाने पे आने से डरते हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या? जैसा कि इस नए कानूनों में जो फोकस रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, जो थाने में नहीं आ सकते हैं उनके लिए भी ये प्रावधान है कि अपनी वो EFIR के माध्यम से अपनी जो प्रार्थना पत्र हैं थाने को प्रेषित कर सकते हैं।
अपनी जो स्टेटमेंट है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से जो है रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो ये नए कानूनों में ध्यान रखा गया है कि अधिक से अधिक जनता को सुविधा दी जा सके और वो अगर थाने पर नहीं आते तब भी वो अपनी बात रख सकते हैं।